हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग को पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन हम लोग घन और घनाभ के बारे में पढ़ लिए हैं अगले वीडियो में, और आप लोग दूसरा वीडियो में आ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं बेलन। बेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेलन, घन घनाभ ये सब हो गया। और पढ़ने वाले हैं हम लोग बेलन के बारे में। बेलन के बारे में ज्यादा तो नहीं पढ़ना है, बस छोटा सा पढ़ना है, 2 सूत्र, वही सूत्र कमाल कर देगा। पहले पढ़ना है बेलन के, बेलन का पढ़ना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र लिखिए, यहाँ पर सूत्र रखते हैं। बेलन का आयतन, दूसरा का लिखना है, दूसरा का पढ़ना है। बेलन का आयतन हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब का हिसाब पढ़ना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बस, अब कुछ नहीं पढ़ना है। बेलन का आयतन, बेलन पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3। आखिर भाई बस हम आखिर पढ़ रहे हैं, तब बेलन कैसा होता है। बेलन आप मम्मी के रोटी पकाते समय आप लोग देखे हैं, वो बेलन थी, इधर से चोक इधर से चोक होता है ना, अब बीच में क्या होता है, गोल। तो देखिए बेलना किस आकार का होता है। एक यहाँ से, एक यहाँ से चित्र बनाने सीखिए। ये हो गया बेलन, ठीक है। ये अभी 2 पाई हो गया, इधर से गोल जाता है, इधर से घुमा दीजिए, इधर से गोल जाता है, इधर से घुमा दीजिए। ये हो गया का बेलन। हम लोग वृत्त में पढ़े थे, क्या में पढ़े थे, वृत्त में। वृत्त ये हो गया, अगर आधा से इधर जाता है तो ये हो गया त्रिज्या। इतना तो ज्ञान है नो। तो यहाँ जब यहाँ केंद्र है, केंद्र से इधर चिन्ह जाता है तो हम लोग वो कहता है त्रिज्या। जो डॉट डॉट का कह रहा है वो का है, लंब। ये हो गया त्रिज्या। यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो होता है लंब। तो हम लोग की ये हिस्सा हो गया त्रिज्या, ये पूरा हो गया कौन चीज, लंब। इतना समझ में आया। ये हो गया जो आगे जाता है त्रिज्या। बेलन का कैसा होता है, बेलना आकार का। ये समझ में आ गया। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग का, बेलन का आयतन। तो भाई बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो आगे तो पता चलेगा भाई। 22/7 धरना है कि 3.14 धरना है। अब क्या पढ़ना है, बेलन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। अब यही अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, इस जो 2 है नो, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर। इस तरह लॉजिक से याद करिए। अब देखिए, पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस
अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का आप सूत्र बोलिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए कॉलम यहाँ पे, अब दोनों अभी कहाँ भाई साहब, अभी उठाइए मत। अभी देखिए इसमें 2 पाई मिल रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो एक आर हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन करते हैं तो 2 पाई r कॉमन हो रहा है, 2 पाई r। अब बच का रहा है h प्लस दोनों आप कोई लगाइए, लेकिन सबसे बेस्ट ये है, ये अथी है ना, तो स्कोर दोनों ठीक है। ये लगाइए चाहे ये लगाइए, वो सूत्र बुझाया 2 पाई कहाँ से आया, 2 पाई r प्लस h प्लस r। अब बताइए इस टाइप का धड़ा धड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए भाई, बेलन का कोई भी निकालने के लिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, उसमें क्या चाहिए? पाई आर का मान चाहिए और एच का मान चाहिए। देखो इसमें आर का मान चाहिए और एच का मान चाहिए, आर का मान चाहिए और एच का, तब आर एच रहेगा तो भाई हम कुछ भी निकाल सकते हैं बेलन का। समझ में आया? तो आर एच दिया है, चलिए तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखे, इस सूत्र को यहीं पर छोड़ देना। पहल का क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं रह जा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या अभी ऊंचाई भी देना है ना, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं ऊंचाई ऊंचाई 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन 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 कुमा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठीय एवं एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर। वक्र वक्र पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हो गया का भाई, ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए सबसे पहले अपना ब्लैक पेन से लिखिए, दिया है भाई, ये लिखना नहीं भुलाना है। दिया है त्रिज्या बराबर कितना दिया है, तो आर बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितना दिया है, ऊंचाई बराबर दिया है, एच बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब का निकालना है, बेलन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आइए यहां से लिखिए, बेलन का आयत बराबर, बेलन का आयत का होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब अपना उठाएंगे में नाग फांस, पहले सब लिख देता है।
तब का निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नो। तो यहाँ पर लिखिए बेलन, बस बस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब का निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, तो हम इसे लिख रहे हैं। क्या होता है भाई साहब 2 पाई आर अकोष्ठ में 2 पाई आर अकोष्ठ में h प्लस आर। यहाँ पर होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। ये बेलन वाला दुआ कहा जाता है यहाँ पर 2 पाई आर एच। अभी तक तो कुछ भी हम किए हैं नहीं, जो जो निकालना है वो हम लिख दिए हैं। बेलन का आयतन निकालना था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए भाई बेलन पाई का मान कितना धरना है 22/7। आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 7, तो हम 7 को क्या करते हैं 2 हाली लिख देते हैं। एच का मान कितना दिया है 14, तो देखिए तो 7 दूनी 14 अर्थात देखिए तो आसान, देखिए 22 दूनी 44 हो जाएगा और 7 7 49, 44 में अब 49 में गुणा करा लीजिए। 44 में 49 में गुणा कराइए, 9 का 36 हाथ में लगा 3 ना ठीक, 9 का 36 हाथ में लगा 3, 9 का 36 और 3 39 गुण 4 4 का 16, 4 4 का 16 1 17, 6 9 6 15 10 1 11 2 कितना आ गया हम लोगों का 44 गुणे 49 करने पर कितना आ गया 2156 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन आता है लेकिन यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कि देखो बाबू, क्योंकि यहाँ पर है और यहाँ पर ना क्यों हो जाएगा, क्योंकि एच का भी मान दिया है का सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बताइए इतना खेला समझ में आया। चलो भाई गुणा भाई साहब आप चलिए। अब क्या निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है। यहाँ पर सूत्र है 2 पाई आर एच। 2 का मान है तो 2 भरना है, पाई का मान कितना भरना है 22/7, आर का मान कितना दिया है 7, एच का मान कितना दिया है 14, आर का मान कितना दिया है 7। देखिए एक साथ से एक साथ कैंसिल, एक साथ से एक साथ कैंसिल, तो 22 दूनी 44 कोष्ठ हटता है 14 को 7 को कितना होता है 21 20 21। देखिए देखिए 44 एक साथ से एक साथ कैंसिल, 22 दूनी 44 44 21 जोड़ेंगे तो 21 कोष्ठ हटता है तो गुणा आ जाता है। अब 44 में 21 में क्या करना है गुणा करना है, तो 44 में 21 में 4 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 8 4 12 9 कितना आ गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एगो है। चलिए ये हो जाएगा। अब का निकालना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 है तो 2, पाई का मान कितना भरना है 22/7, आर का मान कितना दिया है भाई साहब 7, वो कितना दिया है ऊंचाई 14। तो देखिए तो हम इसे एक नजर में खत्म कर दिए। 44 में 14 से हमसे फटाफट कोई नहीं गुणा कर सकता है।
14 में 44 में 14 में 44 में 14 में 16 16 एक 17 4 4 6 7 4 11 5 1 6 कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उतार लीजिए। बताइए इतना खेला आप लोग को समझ में आया। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि हम लोग का 600 के करीब पहुंचने वाले हैं और 3 ठो कम है तो आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो गया कितना हाथ स्लो भाई। अब आइए इसी टाइप का मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क में चलिए यहाँ पर कर रहा हूँ। इसे बोलिए यहाँ इतना जो क्वेश्चन हम समझाए थे वो इतना बन गया। साफ स्क्रीनशॉट मारला पे एकदम फ्रेश आएगा। इसको गज मज भी नहीं है। गज मज है। अब बोलिए हम मिचाड़े नु तो लीजिए यहाँ से मैं शायद का गायब कर रहा हूँ। ऐसे 14 भाई साहब आप कृपया हट जाइए। क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर कर रहा हूँ 14 यहाँ पर कर रहा हूँ 21। आप भी उतर क्वेश्चन के ऊपर लिख लीजिए 14 21 कल होमवर्क इसका अवश्य ट्राई करेंगे। 14 है 21 है 21 ना तो बार बार क्वेश्चन उतारना पड़ता। ये सारा का सारा निकल जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन इस टाइप का तो परीक्षा में सोझे से भी नहीं ना पूछेगा। पहले आपको जहुआएगा जहुआएगा। देखिए तो अब हम फंसा इन 4 ठो बोझाया कैसे निकलेगा। आप 4 ठो आज सूत्र याद कर लीजिएगा। 4 ठो 3 ठो नहीं निकाले हैं और 3 ठो आप लोग सूत्र याद कर ले। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए आंख मूंद के याद हो गया। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 उठा के शुरू में ला देंगे तो ये हो गया 2 पाई आर। ये हो जाएगा पाई आर। ये थोड़ा दिक्कत होगा याद करने में। 2 पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर। क्लियर कोष्ठ वन खत्म। बस 3 को सूत्र। इसी में महामैराथन डराते थे बच्चा इतना सूत्र कहाँ ले याद होगा। याद करने में कितना समय लग जाए बस याद हो गया। अब जाके थोड़ा घर पर रिवाइज मार देंगे चाहे रट्टा मार देंगे। क्लियर। हाँ रास्ता ले गायब हो जाएगा। जब समझ के परीक्षा में क्या होता है रास्ता वाला में गायब हो जाता है और जो समझे है वही काम आता है। क्यों क्यों गायब हो जाता है क्योंकि टेंशन से गायब हो जाता है। क्यों भाई साहब दुश्मनी है क्या बोलूं भाई विचार नहीं रहा है तो इसीलिए रास्ता मारने पर जोर नहीं देना चाहिए। आखिर अब देखिए परीक्षा में सवाल कैसे देगा। इस तरह थोड़े ये देगा 1 नंबरिया में 2 नंबर में देखिए कैसे दे रहा है। देखिए आइए दूसरा का क्वेश्चन हूँ तो लिखिए 460 सेंटी ना ना त्रिज्या त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर वाले वाले बेलन 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 का वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन
का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोमा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करे चाहे निकाले। त्रिज्या वाले ऊंचाई है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं देखिए त्रिज्या इतना बराबर और ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे लिखिए। क्या लिखिएगा भाई? सबसे पहले लिखिए दिया है क्या दिया है भाई? त्रिज्या बराबर कितना दिया है? त्रिज्या बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर कितना दिया है? ऊंचाई बराबर h बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए यहाँ पर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए सूत्र में क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहेब? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। हाँ भाई यार, बेलन का होता है 2 पाई आर एच। 2 का मान के 2 है तो 2 पाई का मान धरना है 3.14, पाई का मान धरना है 22/7। आर का मान कितना धरना है? 3.5। एच का मान धरना है 10। यहाँ से पॉइंट उड़ा, 10 से 10 कैंसिल, 7 5 35, तो 22 दूनी 44। तो 44 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 20 अपन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुकून मिला बनाकर हमसे पहले भाई साहब। अब देखिए, अब क्या निकालना है 2 नंबर में? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए हम लिखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। बस 2 है तो 2 पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दिया है? 3.5 दिया है नु। एच का मान कितना दिया है? अब देखिए पॉइंट उड़ा, कहाँ से? 0 0। देखिए 7 5 5 दूनी 10 और 2 से अरे यहाँ से जब हम पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 और कोष्ट में लघुत्तम निकलेगा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और प्लस 35। तो यहाँ से हो जाएगा 22 गुणे 135 और नीचे आ जाएगा 10, सॉरी 10। 22 में 10 गुणा कर दीजिए।
अब देखिए ना, 10 ले गुणा करना है। तीन, देखिए 11, 5, 5 दूनी 10, बच गए हासिल 3 और 7 5 35। देखिए भाई साहब, 135 में 5 ले भागा देंगे तो 5 दूनी 10, ऊपर से उतरा 3 आ जाएगा तो 7 5 35। तो अब कितना आ जाएगा हम लोग का 27। तो 11 के पारा 7 पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 77। हाथ में लगा 4, 11 दूनी 22 और 7 कितना होता है 29। इतना कैलकुलेशन मेरा तेज है, कैलकुलेशन इतना कहाँ से हम कहाँ से इतना बरियार हो गए। अब कल क्या लिखबा, बेलन के आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर का होला भाई, बेलन न बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है 22/7। अरे 22/7। आर का मान कितना है 3.5 गुणे 3.5। एच का मान कितना है 10 है नो। पॉइंट उड़ा नीचे आ गया 10, एक 10 से एक 10 खत्म, पॉइंट उड़ा नीचे आ जाएगा 10, 7 5 5 दूनी 11 दूनी। अरे कैलकुलेशन इतना कहाँ से। तो देखिए 11 पूरे 55, हाथ में लगा 5, 11 33, 5 38 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर। देखो बाबू देखो, 22/7 है और 3.5, तो पॉइंट उड़ा तो नीचे आ जाएगा 10, और यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो नीचे आएगा 10, एक 10 से एक 10 खत्म, 7 5 35, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 11 दूनी 22, 11 से 35 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 355। ये हो जाएगा बेहतर। 11 में इससे कितना से 35 से गुणा करना है, तो बार बार रफ में नहीं जाना है, सीखो। 11 का पारा 5 हेल्प पढ़ेंगे तो कितना आएगा 55, हाथ में लगा 5, 11 का पारा 3 हेल्प पढ़ेंगे तो कितना आएगा 33, और 33 5 कितना होता है 38। बस बार बार गुणा से बचिए, बार बार रफ में, क्योंकि परीक्षा में पाना इतना नहीं मिलेगा तो गुणा करना पड़ेगा। बार बार रफ में जाइएगा तलकारे तो एक पाना गुणे से भर गया और दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन हो गया। अब आइए, अब लिखिए दूसरा का क्वेश्चन, इसे हम विचार दें, सुकून मिल रहा है इस क्वेश्चन को। ये तो आसान था थोड़ा क्वेश्चन, लेकिन अब देगा जो भारी देगा। खूब अब बच्चा वाला क्वेश्चन बना लिए, ये तो कोई बना लेता भाई, सूत्र धरता कैलकुलेशन करता माना जाता, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है नो, दिमाग टनटना देगा। बताइए, सूत्र ये फायदा कर रहा है नो, न तो बार बार पीछे कॉपी का पलटना पड़ता, इसलिए हम बोर्ड पर ही सूत्र रख दिए हैं। अपन घर पर जाकर क्या करना है, लेकिन बार बार परीक्षा में तो सूत्र नहीं ना लिखा रहेगा, कि लिखा रहता है नहीं। तो इसीलिए आप परीक्षा याद थी सूत्र इस याद कर लीजिएगा। बहुत तरीके जय हमें चढ़ नहीं रहा। तो चलिए आइए आज देखते हैं बेलन का तीसरा क्वेश्चन। ऐसे ही सवाल परीक्षा में मार कर दिया है, एक से एक दे रहा है, एक से एक धुरंधर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इनपुट वीवीआई। तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले क्या लिखना है हमें भाई साहब, छोटा सा काम, छोटा सा पहले काम कर दो। सबसे पहले देखो आप लोग का क्या दिया है, देखिए 140 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, कितना दिया है 140 सेंटीमीटर क्यूब आयतन दिया है। तो सबसे पहले आप लिखिए दिया है,
दिया है। त्रिज्या बराबर आप लोग को कितना दिया है, तो त्रिज्या बराबर यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर आर बराबर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और देखिए आयतन दिया है, तो हम लोग का आयतन कितना दिया है, तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पर लिखिए हम जानते हैं का भाई, हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर, हम लोग क्या जानते हैं, बेलन का आयतन बराबर। तो बेलन का आयतन क्या होता है, हम लोग जानते हैं बेलन का आयत बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 पाई आर एच। वह 2 वाला आ जाता है वहां पर। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन बेलन के आयतन बराबर कितना दिया है, 1500। चाहिए से सूत्र को छोड़िए अभी। देखिए बेलन का आयतन होता है 2 पाई पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन बराबर कितना दिया है, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। और दिया है ना भाई, बेलन आयतन बराबर वाले बेलन की ऊंचाई ज्ञात करे के बा, एच हमनी के का करे के बा, ज्ञात करे के बा। तो बेलन का आयतन बराबर का हो जाला पाई आर स्क्वायर एच बराबर करना बा 1540 सेंटीमीटर। पाई के मान कितना धैली 22/7। आर के मान कितना ध दे 7 × 7। एच बराबर का करे के बा, निकाले के बा। 1540 सेंटीमीटर क्यूब होता है आयतन में। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं, इसे पहले भाई साहब को उड़ा दीजिए, जो ऊपर रहता है जो कहाँ जाता है, नीचे। तो अब देखिए अभी गुणा नहीं, यहाँ पर लाते हैं 1540 बराबर एच आ जाएगा 22 गुणे 7। 22 अच्छा का कितना, 22 22 44, 7 से कट देगा का, 7 दूनी 14, हाथ में लगा 1, 7 दूनी 14। देखिए तो 7 दूनी 14, हाथ में लगा 1, अरे भाई 2, 1 0 है तो 1 0। 20 के पहाड़ा में कितना आली में होता है, 8 तेरी की जाए। एच बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना आसान है, कैलकुलेशन आसान है। अब देखिए अब ढेर बालक क्या करता, 22 में 7 ले गुणा करता अब भी, लेकिन घबरा बाद में दिक्कत हो जाता। पहले यहाँ से ले तब वहाँ पर काट कूट करिए। तो बताइए इस टाइप का क्वेश्चन फाइनल यदि परीक्षा में धोखा से आप लोगों के साथ पूछ देगा तो क्या होगा, बन जाएगा। तो अब आइए, अब मान चेंज कर रहे हैं एगो और क्योंकि रोज रोज बनाने से अच्छा एक ही 10-20 डाल धर लीजिए। अब देखिए एच दिया रहेगा आप लोग के पास, मैं दिया रहेगा, तक आप लोग के पास क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को त्रिज्या ज्ञात कर लीजिएगा, जिसकी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर और सेम टू सेम पाई का मान रहेगा 1540 और वो रहेगा 21 सेंटीमीटर तक आप लोग से बन जाएगा। तो अब बताइए बेलन का हो गया, घनाभ का हो गया, घन का हो गया। तो इसके बाद अब पूरा अब पढ़ने वाले हैं शंकु, आयतन। कल हम इसका क्लास करेंगे बेलन का आयतन का। तो अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।